हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप मेरे हिसाब से आप सही समय पे आपके सेंटर पे पहुंच गए होंगे लगभग। जहां से जिनका दूर सेंटर था वो पहुंच गए होंगे और नहीं पहुंचे होंगे तो कुछ चल रहे होंगे रास्ते में। ठीक है। और आपने जहाँ कहे अनुसार आपने एग्ज़ाम के पास में सेंटर ले लिया होगा, मतलब एग्ज़ाम पास में सेंटर के मतलब आपने रूम ले लिया होगा और आप ठहर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पास में रूम लिया है तो आपको सुबह जल्दी जाना है तो आप आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा ये रहेगा कि आप आराम से अब सो जाएं, आज रिलैक्स करें। ठीक है, अभी थके हुए हो तो आपको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो उनका ध्यान रखें आप, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। तो आपको सबसे पहले अभी आपको आज जल्दी सो जाना है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे जितना आप लेट करोगे फिर आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि देखो एक टाइम होता है, टाइम चुकने के बाद भी नींद नहीं आती। तो आप क्या करें, आप पहुंच गए हो सभी तो आप क्या करें, शांति से सो जाएं जल्दी। और रूम जिन्होंने नहीं लिया अभी भी पास में ही लें। होटल के जितना मतलब अपने एग्जाम सेंटर से जितना पास में रहेगा रूम आपका, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह भागा दौड़ी नहीं करनी। और सुबह हाँ ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह हड़बड़ी में ना उठे, सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाएं। आपको लगभग 8 बजे सेंटर पहुंचना है तो आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका एग्जाम सेंटर है तो उस हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी आपको ऑटो, अगर कहीं नॉर्मल जगह है तो आपको ऑटो मिलने की संभावना कम रहती है। ठीक है, लेकिन कहीं जैसे बड़ी सिटीज़ है तो वहाँ तो सभी जगह ऑटो मिलते ही हैं। लेकिन ये रखें कि हड़बड़ाहट ना हो, चाहे कैसे भी अपना आपको मैनेज करें। ठीक है, बस हड़बड़ाहट से दूर रहें। अगर आप हड़बड़ाहट से दूर नहीं रहेंगे तो फिर आप थोड़ा सा मेंटल प्रेशर झेलने की मतलब संभावना रहती है सुबह सुबह। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और आराम से टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं। ठीक है, एग्ज़ाम पे बिल्कुल आपका मतलब 8 बजे के आसपास आप पहुंच जाएं, क्योंकि आपको है ना, इस बार आपके फिंगरप्रिंट भी है और फेस रिकॉग्नाइजेशन भी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जितना जल्दी जाओगे उतना ही जल्दी आपका मतलब आप बैठ पाओगे। लेट जाओगे तो फिर भागा दौड़ी में आपका वो होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, वो होगा, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम खर्च होगा और एकदम आप हाँफने लग जाओगे और थोड़ी सी आपकी सांसें फूल जाएगी। और फिर आप एकदम शुरुआत से ही जब टेंशन में आ गए तो फिर लास्ट तक आपके पेपर में गड़बड़ाहट होने लग जाएगी और थोड़ा सा मतलब पेपर बिगड़ने की संभावना रहती है। तो आप हड़बड़ाहट ना करें, सबसे पहली बात अपने आप को शांत रखें। शांति से एग्ज़ाम देंगे आप तो आप डेफिनेटली आप पेपर को अच्छा करेंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, अभी भी आपके दिमाग में कोई क्लेरिफिक मतलब डाउट नहीं रखना है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस हिसाब से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार में पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको और अगर आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है तो उसको जरूर 2 बार पढ़ें। उसको मतलब ऐसे ही बिना देखे एक बार पढ़ के ऐसे ही मतलब जल्दबाजी में टिक मार्क ना करें, मतलब जल्द जोश में मतलब जल्दबाजी में ऐसा कोई काम ना करें ताकि वो आपके नुकसान करें। तो थोड़ा जल्दबाजी छोड़ के आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि आपके 3 घंटे सफिशिएंट है आपके। अगर रीजनिंग में आप ज़्यादा टाइम देते हो, आप 30-35 मिनट दे देना, लेकिन आप वो पोर्शन पहले करना जो आपको ईजी लगे। रीजनिंग में मत उलझना पहले। ठीक है, रीजनिंग हो जाती है जल्दी, लेकिन ये काम अगर किसी को लगता है कोई तैयारी करी हुई है किसी एग्जाम की और रीजनिंग में इसकी अच्छी है तो वो पहले अटेम्प्ट कर ले। लेकिन मेरा मानना ये है कि रीजनिंग में अगर कहीं उलझ जाओ किसी क्वेश्चन में तो आप उसको स्किप कर देना और आगे सेकंड राउंड के लिए रखना। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहे तो उस पर अटक के बैठ जाओ। आपको फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करने जो आते हैं, सेकंड राउंड में वो करने हैं जो आपको थोड़े डाउट लगते हैं, 2 में डाउट है, 3 में, और थर्ड राउंड में ऐसे जिसमें मतलब देखना है आपको कि हाँ भाई नहीं आ रहा, कोशिश कर सकता हूँ, फिर भी नहीं लगा तो तुक्का तो लगाना ही है। ठीक है, तुक्के जरूर लगाना, सही सोच समझ के लगाना, देख के लगाना, ताकि सही होने के चांसेस ज़्यादा रहें। ठीक है, बस ये रखना कि मतलब कि थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर आपको थोड़ा सा लगता है अच्छा लेवल है तो उस हिसाब से देख के करना। और अगर इजी लगे तो भी उसको समझ के करना। इजी लगे तो ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना, इजी लगता है तभी गलतियाँ ज़्यादा करते हैं अपन लोग। लोग बोलते हैं कि पेपर इजी है, तो फिर उसमें क्या होता है कि गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि इजी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फंसा कर रखता है एग्जामिनर जिसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आप जो वो पोर्शन पहले अच्छा करें जो आपका बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चन देख लें, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है, ईजी है, आप कर सकते हो तो कर लें। जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो उसको स्किप कर दें, अगले राउंड में देखेंगे। अगले राउंड में भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो अगले राउंड में देख लेना। थर्ड लास्ट राउंड में तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही हैं, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखें, थोड़ा सा हाइपर ना हो। ठीक है, और हाँ साथ में फ़ोटो वोटो आप सब लेके गए होंगे नया। ठीक है, जो भी बोला है वो नॉर्मल कपड़े वगैरह जो भी आपको बोले गए वो लेके जाना। ठीक है, जिस हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ा होगा, आप सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप उनका पालन करना पूरी तरह से। अगर आपके पास आईडी में कहीं आपके नाम कहीं मिस्टेक है तो आप 2 आईडी 3 आईडी लेके जाएं, 10th की मार्कशीट लेके जाएं। ठीक है, लेके गए होंगे आप,
मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बताया था कि आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, तो आप ले चुके होंगे और साथ में संभाल के रखना। जब एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक कर लेना कि भाई मैं कहीं बाहर तो नहीं छोड़ गया, क्योंकि जैसे बैग वैग जमा कराते हैं जैसे बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है आप निकालना ही भूल जाते हैं कुछ चीज़, तो फिर अपन भागा दौड़ी करते हैं वापस उस पर, बैग वाले को बोलते हैं मेरे को बैग दे दे, वो बहुत सारे बैग में ढूंढता है, वो टाइम वेस्ट होता है। उससे फिर क्या होता है आप थोड़ा सा हाइपर हो जाते हो, टेंशन आ जाती है। तो इन चीज़ों से भी बचें आप। जितना बचने की कोशिश करोगे, अपने आप को मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये ये मान के चलिए कि देखो कितना ही पढ़ा हो, अब जितने जो आप अब आप करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने दिन आपने कितने टेस्ट दिए, कितने नंबर आए, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर किसी के 40 नंबर भी आए होंगे तो वो वहाँ जाके 80 नंबर भी ला सकता है, थोड़ा सा शांति से करेगा तो। इसलिए कतई ये नहीं सोचे कि मेरे यहाँ कम नंबर आए तो वहाँ आएंगे नहीं आएंगे, इस नेगेटिविटी को बिल्कुल भूल जाएं। ठीक है, ऐसे घने तुरम खान है जो वहाँ यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर लाए और वहाँ नहीं ला पाए, तो वो क्या होता है, स्ट्रेस लेवल का फर्क पड़ता है। किसी का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी का कम होता है तो वो किसी कोई अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो भी प्रेशर में अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल लाए नहीं आप। ठीक है, अब तय समय पर आपका पेपर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा आपने चाहा वैसा हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देना। ठीक है, शांति से सोच समझ के रिजल्ट देना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का भविष्य टिका हुआ है, उस हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जोश अच्छा रखना, उत्साह रखना मन में अच्छे से, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पेपर देना। आपका मैं आपसे यही शुभकामना करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, एटलीस्ट जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनमें से बहुत सबका सिलेक्शन हो, और सब मुझे बताएं आके मैसेज करें कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद पेपर ज़रूर आपके पास आ जाए तो आप मुझे एक बार पीडीएफ ज़रूर सेंड करना, ताकि मैं भी देखूंगा, उसके बाद आपके पता लग जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा कि भाई कैसा पेपर आया है। तो मुझे भी ज़रूर सेंड करना टेलीग्राम पे, तो मैं भी उसको देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगे अभी तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और धैर्य बना के रखें, शांति से पेपर करें, आपका ज़रूर पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद।